हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 4 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की प्रॉब्लम को, जो इसके पहले ऑलरेडी हमने कई सारी प्रॉब्लम इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर पीडीई। ये हमारा क्या इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कंडीशन हमारी गिवन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। हमने इसे इजी सॉल्व करने के लिए ये जो x की क्वांटिटी है इसको मैंने एज्यूम कर लिया। हमारा x इक्वल टू क्या है, 3 है। जब ये 3 होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन में हम करते क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम करते क्या है, u इक्वल टू लेट करते हैं। हमने लेट कर लिया, u इक्वल टू क्या है, x और y है। ठीक है, जहां पे x हमारा जो फंक्शन है x का है और y हमारा फंक्शन क्या है, एक तरीके से हमारा y का है। तो मैं यहाँ पे जो u इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट हमने लिया है, यहाँ पे हमें ये निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल क्या चाहिए हमें, x चाहिए। जब डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में हमने किया है तो ये y हो जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा डेल u अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल x होगा ना, डेल x और ये डेल x। एक हमारा क्या है कैपिटल में, एक हमारा क्या है स्मॉल में है। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल y जब हम निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे x होगा और ये हो जाएगा डेल y अपॉन y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y x डैश और ये x y डैश। इस जो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स आया है, डेल यू अपॉन डेल वाई आया है, इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, मैंने मान लिया कि इक्वेशन हमारी फर्स्ट आया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, y और x डैश प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x y डैश इक्वल टू 0। इसको और इजी सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया x और y से। जब हम x और y से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो तो 3 y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x 1 अपॉन x बचेगा और x हमारा डैश बचेगा। यानी देख सकते हैं x डैश अपॉन x प्लस 2। x y से डिवाइड किया, यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा y डैश अपॉन y इक्वल टू 0। यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x डैश, यहां के बाद हमने क्या कर लिया, x कर लिया। इसको क्या किया, x और y को अलग अलग कर लेते हैं, 2y डैश अपॉन y इक्वल टू, मैंने मान लिया इसको k है। ओके, अब एक बार x को लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, y को लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3x डैश x इक्वल टू k। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 3x डैश का मतलब क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स का। ठीक है, यानी x के रिस्पेक्ट में। ओके, dx अपॉन x का है। तो यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इजिली। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, ये हमारा 1 अपॉन x है और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल x और ये क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा और ये x इक्वल टू k। यहाँ पे क्या 3 भी है, यहाँ पे 3 है, इस 3 को हमने इस साइड ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k अपान 3। तो हम लिख सकते हैं डेल x अपान x और k अपान 3 और डेल x। ठीक है, अब ये 1 अपान x है, क्या अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस log C1 मैंने मान लिया। इस लॉग को हटाने के लिए अगर हम इस लॉग को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू ये e की पावर में जाएगा, e की पावर
k/3 यक्स इंटू C1, यानी हमें यक्स यहां पे मिल गया है। अब हमें चाहिए क्या, y चाहिए। ओके, y चाहिए क्योंकि u इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई है। तो y के लिए हम सॉल्व करते हैं इसे, y के लिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे y के लिए देखो माइनस क्या है, -2y डैश अपान y इक्वल टू k। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/y डेल y अपान डेल y इक्वल टू, माइनस का इस साइड ले लेते हैं हम साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, k/2। इसको लिख सकते हैं हम डेल y इक्वल माइनस k/2, और ये हो गया डेल y। एक हमारा कैपिटल, एक हमारा स्मॉल है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं इस पार्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, log y इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस k/2 और y प्लस log c2। इस log को फिर हम हटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, y इक्वल टू ई की पावर माइनस k/2 y इंटू C2। ठीक है, हमें यक्स और y दोस्तों मिल गया यहाँ पे। और हमारा जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे क्या कर रहा था, ये हमारा u इक्वल टू क्या था, यक्स और y था। यानी u इक्वल टू हम क्या, यक्स और y को लिखेंगे e k/3 x C1, और हमारा क्या है, ये हमारा है e माइनस k/2 y C2। इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 e की पावर, अब क्या है, इसको ऐड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k/3 x माइनस k/2 y। ये क्या है हमारा u इक्वल टू है। अब देखो यहां तक सॉल्व करने के बाद हमें एक कंडीशन गिवन थी। कंडीशन क्या गिवन थी, ये वाली कंडीशन हमारी थी, बाउंड्री कंडीशन। यहां पे क्या किया था, u हमारा क्या है, x, 0 है। ठीक है, अब मैंने मान लिया u हमारा क्या है, x, 0 है, यानी यहाँ पे x और y, x की जगह x रहेगा, y की जगह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, e की पावर k/3 x हो जाएगा। ये टर्म हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। और जो ये बराबर है वो क्या है, 4e की पावर माइनस x के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4e की पावर माइनस x इक्वल टू C1 C2 e की पावर k/3 x। तो C1 और C2 इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये e सेम है, यानी हम लिख सकते हैं x और x कैंसिल हो जाएगा, और k/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया, और C1 और C2 4 आ गया। तो यहाँ पे जो हमने u इक्वल टू निकाला था ये वाली इक्वेशन पे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, u x और y का क्या बनेगा, C1 और C2 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ये हमने 4 पुट कर दिया। e की पावर कितना है, k/3 है, k/3 हमने रख दिया, k/3 रख दिया। ठीक है, और इनटू क्या है, यक्स है। तो यक्स की हम डायरेक्ट रख सकते हैं ना, k -3 है, तो -3 भाई हमने यहां से पुट कर दिया। और क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, k इक्वल टू क्या, -3 है, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और y बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो क्या हो जाएगा, 4 e की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -x प्लस 3/2 y, कितना u, ये x, y। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।